तो चलिए बात करते हैं दिल्ली हिंसा से जुड़ी आज की बड़ी खबर की। टूल किट गैंग के कारनामों की एक एक कर पोल खुल रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। दिल्ली में हिंसा भड़काने वाले टूल किट के बारे में खुलासा हुआ है कि इस गैंग के तार हिंदुस्तान से लेकर कनाडा तक फैले हुए थे, जिसमें कई किरदार सामने आए हैं। दिल्ली में 26 जनवरी की हिंसा वाली साजिश के टूल किट से अब नए नए राज सामने आ रहे हैं। दिशा रवि पुलिस की गिरफ्त में है, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को टूल किट की साजिश के एक एक किरदार के बारे में बता रही है। जांच में सामने आया है कि दिशा ने 6 दिसंबर को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम इंटरनेशनल फार्मर स्ट्राइक रखा गया था। इस ग्रुप में करीब 10 सदस्य शामिल थे। बाद में दिशा ने इस ग्रुप को डिलीट कर दिया। अब पुलिस ने व्हाट्सएप से ग्रुप में हुए चैटिंग की जानकारी मांगी है। अब तक की जांच में यह भी सामने आया है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली से पहले दिशा और शांतनु दिल्ली में मौजूद थे और रैली के अगले दिन दोनों दिल्ली से लौट गए। इस बीच जांच में यह भी सामने आया है कि टूल किट गैंग की मीटिंग जूम ऐप पर होती थी, लिहाजा अब दिल्ली पुलिस ने जूम मीटिंग में शामिल लोगों की जानकारी मांगी है। यह मीटिंग 11 और 22 जनवरी को हुई थी। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन को बड़ा करने की आड़ में इसे भड़काने का भी प्लान हुआ था। जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जैसे ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ और भी लोगों से पूछताछ के बाद और धीरे धीरे चीजें बात और क्लियर होंगी। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि दिशा रवि की ग्रेटा थनबर्ग से व्हाट्सएप चैटिंग होती थी। ग्रेटा की बातचीत से खुलासा हुआ है कि हिंसा के बाद बवाल बढ़ने से दिशा घबरा गई थी। इस बातचीत में ग्रेटा ने दिशा से कहा, बड़ा अच्छा होता अगर ये अभी तैयार होता, इसके चक्कर में मुझे कई धमकियां मिलती। इसने तो हंगामा खड़ा कर दिया। इस पर दिशा का जवाब था, अभी भेज रही हूं। क्या तुम टूल किट को बिल्कुल ट्वीट नहीं कर सकती हो? क्या अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते? मैं वकीलों से बात करती हूँ। आई एम सॉरी, इस पर हमारा नाम है और हम लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई हो सकती है। क्या तुम ठीक हो? फिर ग्रेटा ने कहा, मुझे कुछ लिखना है। इस पर दिशा का जवाब था, क्या तुम मुझे 5 मिनट दे सकती हो? मैं वकीलों से बात कर रही हूँ। फिर ग्रेटा ने कहा, कई बार इस तरह की नफरत वाली आंधी आती है और ये वाकई जबरदस्त होती है। इस पर दिशा का जवाब था, पक्का, मुझे माफ करना। हम सब डर गए क्योंकि यहाँ हालात खराब होने लगे हैं, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम पर आंच ना आए। हमें सभी सोशल मीडिया हैंडल को डीएक्टिवेट करना होगा। टूल किट गैंग में ग्रेटा, दिशा, शांतनु और निकिता के अलावा कुछ और नाम सामने आए हैं। टूल किट मामले में कनाडा की रहने वाली अनीता लाल भी सक्रिय थी, जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ी थी। इतना ही नहीं, मलेशिया से ऑपरेट करने वाला पीटर फ्रेडरिक का नाम भी सामने आया है, जो भारत के खिलाफ ग्लोबल साजिश का आयोजक रहा है। पीटर फ्रेडरिक का लिंक आईएसआई से बताया जा रहा है, जिस पर 2005 से ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। टूल किट मामले का खुलासा होने के बाद 3 फरवरी को दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग से बातचीत में कहा कि उसके ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई हो सकती है। मतलब साफ है कि वो घबराई हुई थी और उसको पता था कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। अब इस पूरे मामले में आईएसआई कनेक्शन सामने आने के बाद फंडिंग की जांच भी एजेंसीज कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।